अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाले अरशद वारसी आज बॉलीवुड के सक्सेसफुल हीरो कहे जाते हैं। उन्होंने बचपन में बहुत मुश्किलों का सामना किया, घर घर जाकर लिपस्टिक, नेल पॉलिश और चूड़ी बिंदी तक बेचा। कम ही लोग जानते होंगे कि जया बच्चन ने यह फिल्म अरशद वारसी को ऑफर की थी। अरशद वारसी बॉलीवुड के चहेते और बेहतरीन टैलेंटेड अभिनेता हैं। अरशद की कॉमिक टाइमिंग उनके टैलेंट को और भी बढ़ा देती है। गजब बात यह है कि उन्होंने अपने हर किरदार से लोगों का मनोरंजन किया और दिल जीता है। फिल्म इंडस्ट्री पर वह बीते 2 दशक से राज कर रहे हैं। आज उनके पास लग्जरी गाड़ी, बंगला और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आपको ये जानकर यकीन करना मुश्किल होगा कि कभी अरशद एक छोटे से कमरे में रहा करते थे और घर घर जाकर लिपस्टिक बिंदी बेचा करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाने में बच्चन फैमिली का काफी योगदान रहा है। चलिए जानते हैं इस बारे में कुछ खास। पहले जानते हैं अरशद के अतीत के बारे में। साल 1968 को महाराष्ट्र के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे अरशद के बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। जब वह 14 साल के हुए तो उनकी मां भी हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर चली गईं। वह कच्ची उम्र में ही अनाथ हो गए। माता पिता के निधन के बाद उनका परिवार बिखर गया। आलम तो ये रहा कि जब उनके पेरेंट्स का निधन हुआ तो उनके किराएदारों ने उनके दोनों घरों को हड़प लिया और उन्हें घर से बाहर कर दिया। आर्थिक तंगी की वजह से अरशद वारसी को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर से बेदखल होने के बाद वह और उनके भाई एक कमरे के फ्लैट में रहने लगे। किसी तरह उनका जीवन बसर हुआ करता था। एक बार अपने जीवन के बारे में अरशद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कई दिनों तक वे भूखे रहते थे क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं थे। घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण अरशद वारसी बतौर सेल्समैन एक कॉस्मेटिक कंपनी जॉब करना शुरू कर दिया। तब वह 17 साल के थे। सेल्समैन बनकर वह घर घर जाकर लिपस्टिक, नेल पॉलिश और चूड़ी बिंदी बेचने लगे। जया बच्चन की वजह से बदली किस्मत कहा जाता है कि कॉस्मेटिक कंपनी काम करने के बाद उन्होंने फोटो लैब में भी काम किया और फिर कुछ समय बाद अकबर सामी के डांस ग्रुप हो गए। 1993 में उन्हें रूप की रानी चोरों का राजा के टाइटल ट्रैक को कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने महेश भट्ट के साथ साल 1987 में ठिकाना और काश जैसी फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। इसी दौरान जया बच्चन की नज़र उन पर पड़ी और वहां से धीरे धीरे उनकी किस्मत ने करवट बदली। अरशद वारसी ने 1996 में लीड एक्टर के तौर पर फिल्म तेरे मेरे सपने से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म बॉक्स ऑफिस सफल रही थी, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि जया बच्चन ने यह फिल्म अरशद वारसी को ऑफर की थी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी थी। सर्किट के नाम से हुए फेमस। आज बॉलीवुड में अरशद वारसी सर्किट के नाम से फेमस हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS और 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई से मिली। इन दोनों ही फिल्मों में अरशद वारसी ने सर्किट का किरदार निभाया और सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद अरशद वारसी को 2013 में आई फिल्म जॉली LLB से भी खूब तारीफें मिली। गोलमाल इश्किया और डेढ़ इश्किया फिल्मों में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को क्रिटिक्स और दर्शकों ने खूब सराहा। अरशद वारसी टोटल प्रॉपर्टी मीडिया। अरशद वारसी की कुल संपत्ति $15 मिलियन यानी मिलियन डॉलर। उनकी सालाना इनकम 10 करोड़ से अधिक है और एक महीने में करीब 1 करोड़ है। बता दें कि अरशद को लग्जरी कारों और स्पोर्ट्स बाइक्स के काफी शौकीन हैं। ऐसे में उनके पास ऑडी Q7 और वोक्सवैगन बीटल है। इसके अलावा उनके पास बाइक्स में हार्ले डेविडसन और डुकाटी मॉन्स्टर 797 के डार्क एडिशन। अरशद मुंबई में एक शानदार आलीशान घर में अपनी वाइफ मारिया और बच्चों के साथ रहते हैं।